हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने इंटीग्रेशन की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, 7.1 7.2। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज। तो अगर हम थोड़ा सा रिकैप कर लें मतलब सारी चीज़ों का, जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया था जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले थे, जैसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, कॉस का साइन एक्स होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। हालांकि सिंप्लीफाई करने के बाद कई बार आंसर आए थे। सेकेंड एक्सरसाइज जो बेस्ड थी जिसमें क्या था, किसी को टी लेना हमारी मजबूरी थी क्योंकि वो डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा था। अब ये जो थर्ड एक्सरसाइज है वो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री पे, यानी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आते हैं, जैसे ठीक है 2 sin a cos b का, 2 sin a sin b का, या cos 2x के फॉर्मूले, sin 2x के फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज करने के बाद सॉल्व आपके हो जाएंगे और आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो कोई बहुत नया फॉर्मूला नहीं आ रहा है, मतलब इंटीग्रेशन का कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा, उन्हीं से काम चल जाएगा जो साइन के थे, कॉस के थे, ठीक है, टेन के थे, वही सब में काम चल जाएगा। हाँ, बस ट्रिग्नोमेट्री से आपको उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट मिल पाएगा। ठीक है, तो सीधे हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं हर क्वेश्चन में, आपने अगर 7.1 7.2 की होगी तो आपने देखा होगा मैंने हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करा है कि इसका ये भी तरीका हो सकता है, इसका ये भी तरीका हो सकता है, और ये पूरी कोशिश करी कि इंटीग्रेशन की आपकी जो अप्रोच है वो अच्छी हो जाए। तो ऐसी इस एक्सरसाइज में भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी अप्रोच अच्छी हो, रट्टा ना मारना पड़े कि बस यही करना है, आपको समझ में आना चाहिए ये क्यों करना है। मैं आपको अगर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आपको ये पहले पता चले कि ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो हमें पहले क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है और बोला गया है इंटीग्रेट करो साइन स्क्वायर ब्रैकेट में है 2x + 5। अब समझते हैं कि हमें ये पूरा खेल है ट्रिग्नोमेट्री का और बहुत लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है हर चीज का, नहीं, पूरा लॉजिक है। और ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं, साइन स्क्वायर आ गया तो आपके माइंड में क्या आएगा, यार मेरे पास साइन का तो फॉर्मूला है, स्क्वायर का नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉस होता है साइन का, तो क्या मैं इसको माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। और चेन रूल नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में नहीं होता था कि मान लो अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का, तो हमने इसको लिख दिया साइन एक्स का होल स्क्वायर और इसको एक्स एज्यूम कर लिया, तो ये हो गया 2 sin x और फिर साइन एक्स का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो आपको शुरुआती में आपने देखा होगा, आपने अगर मेरे से पढ़ाई की है 7.1 7.2, तो मैंने बोला आपके पास ना तो प्रोडक्ट रूल है अभी जब आप 7.3 एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट रूल है भी तो वो लिमिटेड कंडीशन के साथ है, सेम फंक्शन में लगाना भी नहीं होता है। क्वेश्चन रूल भी नहीं है, ना ही आपके पास कोई इस टाइप का चेन रूल है। तो आप वो दिमाग में जो आ रहा है कि इसको होल स्क्वायर लिख देंगे और चेन रूल लगा लें कुछ, तो वो सब नहीं हो सकता, तो अब फंस जाएगा मामला। अच्छा, ये कब सॉल्व हो सकता है? ऐसे दिमाग लगाओ, ये कब सॉल्व हो सकता है? जब इसकी पावर हट जाए। पावर कैसे हटाएं? तो याद करो कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, जिसमें 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है? तो क्या ये साइन स्क्वायर होता है? तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर x निकालूं, ये इधर गया ये इधर आया, तो 2 sin स्क्वायर x आ गया कितना, 1 - cos 2x। तो साइन स्क्वायर x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 - cos 2x अपॉन 2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर x क्या आ गया, 1 - का cos 2x अपॉन 2। इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें यही समझ में आता है कि अगर साइन में कोई पावर है 2 तो उसको हम हटा सकते हैं। कैसे? अगर हम 1 - cos 2x अपॉन 2 कर दें। लॉजिक क्या है कि अगर यहां पे एंगल x है तो यहां पे डबल करना पड़ेगा उस एंगल का, क्योंकि हमें पावर प्रॉब्लम कर रही है, हमें पावर हटानी। देखो इस वाली कंडीशन में देखें तो कहीं भी पावर नहीं है, तो यानी इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा। पूरा लॉजिक है ना? बताओ, इसमें ऐसा तो है नहीं कि मैंने बस ऐसी कुछ भी कर दिया, नहीं, पूरा लॉजिक है ना कि स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है तो स्क्वायर मुझे हटाना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएं, बस उस पर जरूर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलो अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर की जगह ये लिखना है, तो आ जाएगा 1 - का कॉस। अब देखो ध्यान से, यहां पे एंगल x है तो इस एंगल का डबल हो गया कितना, 2x। तो इस एंगल का डबल करो कितना आएगा, 4x + 10 आ जाएगा अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, क्लियर है यहां तक? मैंने क्या करा, 1 - cos 2x यानी एंगल का डबल कर दिया, तो 2x + 5 का डबल करा, 4x + 10 आया। अब इसको कर दो इंटीग्रेट,
2 तो बाहर कर दो, 1/2 बाहर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं। तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 4x प्लस 10। अब ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया ना, और जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है कि नहीं आता, साइन 2x का करते हो तो माइनस कॉस 2x लिखते हो, अपॉन 2 भी तो लिखते हो, ऐसे यहाँ पे 4x का कोफिशिएंट है वो 4, तो वो 4 डिवाइड में आएगा, प्लस का c। आप चाहो तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर लो, और बाकी अपनी एनसीईआरटी से आंसर चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर x/2 यानी मल्टीप्लाई कर दिया। आप नहीं भी करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में कभी कॉमन लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, वो एक अलग बात है। कॉमन लेके ज़्यादा सिंप्लीफाइड आंसर माना जाता है, लेकिन अगर कर रखा है तो मैं कर जरूर देता हूँ, लेकिन कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है। 2 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, और साइन 4x प्लस 10, ठीक है। तो ये आपका आंसर एनसीईआरटी में दे रखा है। क्लियर आया समझ में? चलो अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना है साइन 3x कॉस 4x का, ठीक है। तो क्या हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो सॉल्व हो सकते जब वो सिंप्लीफाई हो जाएं। बाकी प्रोडक्ट रूल नाम का भी आपके पास कुछ है नहीं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रोडक्ट रूल है जरूर, वो भी बाद में है, ठीक है। 7.6 एक्सरसाइज में आएगा, उससे पहले, और वो भी लिमिटेड कंडीशन, मतलब डिफरेंट फंक्शन के लिए कि एक ट्रिग्नोमेट्री और एक एलजेब्रा है। ऐसा नहीं कि इन दोनों में ट्रिग्नोमेट्री में लग जाएगा, तब भी नहीं लगेगा। तो क्या करना चाहिए, क्या इनको हम ब्रेक कर सकते हैं? हमेशा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में, कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इन प्रोडक्ट को ब्रेक कर दे। तो आपको थोड़ा रिकॉल करोगे तो आपको याद आएगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता था 2 sin a cos b का, क्योंकि देखो sin a और ये cos b, तो इसका फॉर्मूला होता था sin a प्लस b प्लस का sin a माइनस b। ये अगर आपको फॉर्मूला अगर याद आ जाए तो इससे फायदा ये होगा कि साइन और कॉस के जो मल्टीप्लाई के टर्म्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे साइन साइन में, और बीच में आ जाएगा प्लस, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या है कि जो क्वेश्चन गिवन है इसमें 2 नहीं है, जबकि इसमें 2 होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और अब लगा देंगे फॉर्मूला। मतलब आपको फॉर्मूला सोचना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री के किस फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर ले जिससे हमारा काम चल जाए, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin a cos b, क्या होता है sin a प्लस b, तो sin 3x प्लस 4x प्लस sin a माइनस b sin 3x माइनस 4x ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन sin 7x और ये sin माइनस x और dx, ठीक है। ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x साइन माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में माइनस साइन थीटा होता है, नहीं माइनस बाहर आता है, तो माइनस का साइन x आ जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं फॉर्मूला क्या होता है, साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का साइन थीटा, उससे मैंने करा है, ठीक है। अब आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 तो यहाँ पे आपको साइन 7x का इंटीग्रेशन करना है, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन करना है। तो 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 7x अपॉन x का कोफिशिएंट 7, साइन का तो माइनस कॉस होता है तो प्लस कॉस हो जाएगा, प्लस c। अब बुक में देख लेते, कॉमन लेके दे रखा है, ये भी वैसे करेक्ट आंसर है, इसमें भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे। मल्टीप्लाई कर रखा है, कर लेते हैं, तो माइनस का 1/14 हो जाएगा, कॉस 7x और 1/2 कॉस है, यही दे रखा है, आप चेक कर लो, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोलूँ बुक में जरूरी नहीं है बुक के हिसाब से लो, आपका ये भी आंसर परफेक्ट है और आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। तो ये एक्सरसाइज में भी देखो, आप देखो कोई नए फॉर्मूले नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री अगर स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मूले आते तो सब आसान है। तो ऐसी सिमिलर थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही करना होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा ना। जैसे आपको इंटीग्रेट करना है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड में हमारे पास है cos 2x cos 4x cos 6x, ठीक है, ये दे रखा है आपको जैसे। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, ये सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। देखो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, जैसे आपने इसमें अप्लाई करा, कौन सा, 2 cos a cos b का,
टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, होता ना। टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब आपको सर यहाँ पे तीन कॉस हैं, दो का कॉस का फॉर्मूला पता है, तीन का थोड़ी ना पता है। तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, पहले दो को ब्रैकेट, दो में ब्रैकेट लगा लो, इसको भी अलग छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। और इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि टू का मल्टीप्लाई नहीं है, तो पहले टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया टू कॉस 2x कॉस 4x ब्रैकेट क्लोज कॉस 6x dx, ठीक है। अब आप इसमें टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला ये लगा दो, क्या? कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इस वाले में। तो कितना आएगा देखो, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ए प्लस बी, तो 2x प्लस 4x प्लस कॉस ए माइनस बी 2x माइनस 4x, ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। मतलब देखो मैंने इस वाले में लगा दिया फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और कॉस 6x है बाहर dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट 2 प्लस 4 6x हो जाएगा, और कॉस 2x माइनस 4x माइनस 2x हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज कॉस 6x dx। अच्छा, ये हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, पता है ना। साइन में माइनस बाहर आता है लेकिन कॉस प्लस ही हो जाता है, तो यानी जो माइनस आ रहा है वो तो आपका प्लस ही हो जाएगा। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x प्लस कॉस 2x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 6x आपका बाहर है। अब कॉस 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो cos 6x इंटू कॉस 6x हो जाएगा, क्योंकि ये cos 6 पहले से था, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 6x इंटू cos 2x हो जाएगा। अच्छा, कोई अगर cos 2x पहले लिख रहा है cos 6 से, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इसी में समझ लो ना कि अगर कोई cos 4 को पहले ले ले और cos 2 के बाद में, तो क्या फर्क पड़ेगा, उसका तो सीधा ही cos 2x आ जाएगा। तो अगर कभी ऐसा मल्टीप्लाई में आपको पता है ना 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 सेम होता है, तो अगर आपने पहले मान लो ये लिख रखा है और ये बाद में लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करोगे मेरे जैसे सेम आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये अगेन में दो कॉस मल्टीप्लाई में आ गए, इधर और इधर, तो आप फिर से यही फॉर्मूला लगाओगे टू कॉस ए कॉस बी का। तो उसमें हम फिर से क्या करेंगे, 1/2 तो पहले से था, एक में 2 से और डिवाइड कर ले रहा हूं और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 2 cos 6x इंटू cos 6x प्लस 2 cos 6x इंटू cos 2x dx, ये आ जाएगा। अब यहां पे लगा दो 2 cos a cos b का फॉर्मूला। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो a और b डिफरेंट नहीं है, ये तो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, b को हम a मान लेंगे, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला तो आप किसी में भी लगा सकते हो ना, a और b को तो रिप्लेस किसी से भी कर सकते हो, हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं ये a और ये b है, क्या दिक्कत है। हालांकि a और b इक्वल है तो वो अपने आप ही इधर एडजस्ट हो जाएगा, तुम तो इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर दो। थोड़ी देर के लिए मान लो ये a और ये b है, ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक अलग तरीका भी हो सकता है, अब आप हो सकता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो। पहले मैं चाहता हूं ये फॉर्मूला आपको यूज कर लिया तो इसी फॉर्मूले से करवा दूं, तो पहले भी इसी फॉर्मूले से करते हैं, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं। तो 1/2 ये 1/2 1/4 हो गया, और 2 cos a cos b जब इसमें लगाया तो cos a प्लस b, तो cos 6x प्लस 6x प्लस cos a माइनस b, यानी 6x माइनस 6x, ये आ जाएगा। अब इसमें लगाओ 6x और 2x में, तो cos 6x प्लस 2x प्लस cos 6x माइनस का 2x, यही तो आएगा dx, ठीक है। तो कितना आ गया, अच्छा इंटीग्रेशन साइन तो रहेगा इधर इधर और इधर, ठीक है। तो 1/4 बाहर है, इंटीग्रेशन किसका, cos 12x का, 6x माइनस 6x 0 हो जाएगा, यानी cos 0 हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, और 6 माइनस 2 cos 4 हो गया। और cos 0 के लिए कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 लिख लेते हैं और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं सीधा सीधा। अब कर दो सारी टर्म का इंटीग्रेशन, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और अब अपना आंसर लिखते हैं, क्या आएगा। तो 1/4 बाहर है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 12x आएगा और अपॉन में 12 आ जाएगा, x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, cos 8 का क्या हो जाएगा, साइन 8x अपॉन 8, और cos 4x का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4,
प्लस का c, आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन 12x अपॉन 48 साइन 8x अपॉन 32 प्लस साइन 4x अपॉन 4 इंटू 4 16 प्लस c, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब जो इस बार इन्होंने कॉमन लेके दे रखा है, मैंने कहा ना एनसीईआरटी अपने हिसाब चलते हैं, इस बार उन्होंने ये आंसर दे रखा है 1/4 1/12 साइन 12x प्लस x साइन 8x अपॉन 8 साइन 4, इस बार ये दे दिया। तो कभी मल्टीप्लाई कर देंगे, कभी कॉमन लेके लिखेंगे। मैं इसलिए बोलता हूँ आप ये वाला आंसर लिख सकते हो पेपर, कोई दिक्कत, ये भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों सही है। अब मैं आपसे ये बात कर रहा था कि किसी ने मान लो अगर यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर कर लिया होता तो क्या होता। तो अभी आप इतना नोट कर लो, मैं इसके बाद एक और मेथड से आपको करवा देता हूँ। वैसे मुझे ये इजी लगता है कि यार 2 से मल्टीप्लाई वैसे भी करा है तो इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो इसको बताते हैं इधर से। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ इसको। देखो, अगर आपने इसको कॉस स्क्वायर लिख लिया होता, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस 6x में हुआ तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 6x। तो अब देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 2 कॉस है, कॉस ही बन जाएगा। तो पहले मैं 2 से चलो मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड भी कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड कर लिया तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर 6x और ये 2 कॉस 6x कॉस 2x, यानी इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, जो भी थोड़ा बहुत चेंज होगा वो इसमें होगा। अब ये सोचो कि कॉस स्क्वायर कैसे रिप्लेस होगा, ये बताओ। हमने पहला क्वेश्चन जो किया था साइन स्क्वायर कैसे रिप्लेस किया था, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से। तो कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर भी रिप्लेस होता है, क्योंकि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अल्टीमेट 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, अगर नहीं होता तो हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं, लेकिन ऑलरेडी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये 1 यहाँ पहुंच जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो लॉजिक क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ क्या हो रहा है 2 थीटा। अगर मुझे स्क्वायर हटाना है 2 कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस और इस एंगल का डबल, तो ये 1/4 बाहर है, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा का डबल 2 थीटा हुआ, 6x का डबल क्या हुआ 12x और ये 2 कॉस 6x कॉस 2x dx। तो एक मेथड ये हो गया। अब कर लो इंटीग्रेशन, सेम आएगा 1 का इंटीग्रेशन x और cos 12x का sin 12x अपॉन x, और ये वाला पार्ट तो वैसे भी सेम है, वो करके देखोगे तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये डाउट रहता है बच्चों को कि सर हम ऐसे कर लेते हैं, तो मैं कोशिश पूरा करता हूँ कि आपके ज़्यादा डाउट ले पाऊँ जो कॉमन डाउट्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट में देखो क्यूब आ गया, नेक्स्ट में 4th क्वेश्चन जो है इसमें आ गया क्यूब। साइन क्यूब ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, साइन क्यूब ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अब हमें जैसे साइन स्क्वायर को हम साइन कॉस 2 थीटा से रिप्लेस करते हैं, तो हमें ये सोचना है साइन क्यूब किस में आता होगा, क्योंकि हमें साइन क्यूब को हटाना है। ठीक है, तो ये सोचना होगा फॉर्मूला कौन सा है। तो यार हमारे पास साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है ना, क्या होता है फॉर्मूला साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये जो है वो इस साइड आएगा और ये तुम्हारा इस साइड आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा। तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो यहां से तुम्हें एक आइडिया लग गया कि साइन क्यूब थीटा क्या है 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो ये साइन क्यूब थीटा तुम्हें मिल गया। अब लॉजिक क्या है कि अगर यहां पे थीटा है तो ये तो थीटा ही है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है 3 थीटा हो रहा है, तो आपको ये चीज इसमें भी अप्लाई करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला अगर आप लगा रहे हैं तो कैसे होगा, देखो इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा है ना, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा है, तो 3 साइन थीटा है तो थीटा यानी कि 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 लिखोगे माइनस साइन, इसमें 3 थीटा हो रहा है ट्रिपल हो रहा है तो इसका ट्रिपल करो, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 यही तो आएगा अपॉन 4 dx। आया सबको समझ में, क्लियर है। अब 4 बाहर कर दो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा 3 साइन 2x प्लस 1
माइनस साइन 6x प्लस 3 dx, ठीक है। अब आप अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, तो 1/4 ब्रैकेट लगा लो, इंटीग्रेशन करना है किसका, 3 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस साइन 6x प्लस 3 dx, ठीक है। तो 3 साइन 2x प्लस 1 dx और साइन 6x प्लस 3, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अलग अलग करा तो इसमें तो 3 बाहर आ जाएगा, और आपको इंटीग्रेशन किसका करना होगा, साइन 2x प्लस 1 dx का, और ये तो है ही तुम्हारा साइन 6x प्लस 3 dx। तो 1/4 ब्रैकेट 3, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस का कॉस ब्रैकेट में 2x प्लस 1, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है। यहाँ पे भी साइन का माइनस कॉस होगा तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 6x प्लस 3 अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है 6, ब्रैकेट क्लोज प्लस का c, तो ये आ जाएगा। अब आप 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या बाहर भी रहने दे सकते हो, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो माइनस का 3 कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 8, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 6x प्लस 3 अपॉन 24 प्लस c, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा आंसर जो कौन सा क्वेश्चन था, ये 4th था ना, 4th में माइनस का कॉस, माइनस का 1/2 कॉस 2x प्लस 1 आ रहा है, और 1/6 कॉस क्यूब, अच्छा कॉस क्यूब आ रहा है। इन्होंने दूसरे मेथड से करा है इस क्वेश्चन को, इन्होंने इस वाले मेथड का यूज नहीं करा है क्योंकि इनका आंसर पावर में आ रहा है। किस में आ रहा है, इनका आंसर आ रहा है पावर में, और हमारा आंसर कहीं भी पावर में इस वाले मेथड से नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई अभी अगर हम इसको देखें तो हमारा तो आंसर यही रहा, ठीक है, हमारा आंसर जो है वो यही रहेगा क्योंकि हमने साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले से करा। अच्छा अगर मैच करना है तो देखो हम दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं। तो अगर आपने इस वाले मेथड को फॉलो करा और आपका आंसर इस तरीके से ये आ गया, तो ये आंसर भी आपका पूरी तरीके से सही और फुल मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपको एक बात बोली भी थी सेकंड एक्सरसाइज में, और फर्स्ट में भी थोड़ा समझाया था कि जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वहां पे फॉर्मूले अलग अलग हो जाते हैं या तरीका अलग अलग हो जाता है, तो आंसर वेरी कर जाता है। ऐसा बहुत बार हो सकता है जब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन होगा, लेकिन दोनों में ही फुल मार्क्स मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे कहीं गलती तो है नहीं, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ हमने सही करा है, ठीक है, तो फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन चलो मैंने आपको ये भी बोला कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हमें और भी मेथड पता हो किसी क्वेश्चन करने के लिए, है कि नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट कब बिल्ड होगा, जब हम अलग अलग तरीके से जानते हो। तो एक और मेथड से देख लेते हैं इसको, वो क्या है मेथड, ठीक है। हम साइन क्यूब एक्स को अगर ये लिखते हैं साइन 2x प्लस 1, मुझे लगता है बुक में इस तरीके से साइन 2x प्लस 1, और अगर साइन स्क्वायर लिख लें ऐसे 2x प्लस 1, ठीक है। और अब क्या करें, अब एक और स्टेप लिखना पड़ेगा, साइन 2x प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। बताओ जरा, अगर हम ये वाला मेथड यूज कर लें इस क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर को लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, आया समझ में। अब कॉस 2x प्लस 1 को देखो, ये अल्टीमेट क्या है, ये समझ में आ गया। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो साइन स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो साइन 2x प्लस 1 माइनस इसको लिख दिया कॉस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कॉस 2x प्लस 1 का क्या है, ये होल स्क्वायर है dx। कॉस 2x प्लस 1 को t मान लो, कॉस 2x प्लस 1 को अगर मैं t ले लूं तो अब डिफरेंस ये t मान के कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन ब्रैकेट में 2x प्लस 1 और x का कोफिशिएंट क्या है 2, और ये dt बाई dx। तो हमारे पास क्वेश्चन में साइन 2x प्लस 1 है, तो ये माइनस और 2 को डिवाइड में भेज दो और dx निकाल लो, ठीक है। dx के लिए कितनी आ जाएगी, dx आ जाएगा dt अपॉन माइनस का 2, ये माइनस का 2 साइन 2x प्लस 1, और इसको पुट करते हैं तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास था साइन 2x प्लस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस, इसको हमने t लिया तो ये t स्क्वायर, और ये dx रिप्लेस हो गया dt अपॉन माइनस का 2 साइन
2x प्लस 1, ठीक है। तो ये तो कट गया, ये -2 बाहर आ जाएगा, यानी -1/2 बन जाएगा, और 1 माइनस टी स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t³ हो जाएगा, प्लस का c, t सब्स्टिट्यूट कर दो तो माइनस का 1/2, t की वैल्यू रख दी कितनी, t हमारा था cos 2x प्लस 1, तो cos 2x प्लस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा cos 2x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। अब आप -1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो बुक में आंसर दे रखा है वो करेक्ट आएगा, देना। अगर -1/2 का मल्टीप्लाई करा तो देखो आंसर दे रखा -1/2 cos 2x प्लस 1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 3 × 2 6 हो जाएगा, देखो 6 ही दे रखा है, cos क्यूब 2x प्लस 1 लिखा है, सेम आ गया आंसर। तो समझ रहे हो, अगर आपका मेथड सही है और आपको सारी अप्रोच पता है तो सारा सही है, ये भी सही मेथड है, और ये तो बुक में दे रखा है फिलहाल, लेकिन जो मैंने इससे पहले बताया था वो भी बिल्कुल करेक्ट था, 100 मार्क्स जितने का भी क्वेश्चन होगा फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक, क्लियर है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे भी अलग अलग अप्रोच हो सकती है आपकी, समझ रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। देखो एक तरीका तो ये हो सकता है फिफ्थ वाले क्वेश्चन का कि भाई साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स है ना, तो मैं इसको लिख दूंगा साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा साइन 2x का होल क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, और ये 8 को बाहर कर दो तो ये बन गया साइन क्यूब 2x। तो क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं बन गया अब, साइन क्यूब 2x, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी करा है वैसे ही करवा देता हूं, क्योंकि आंसर जो है वो जो मैंने अभी फोर्थ का जो सेकंड मेथड बताया था उसी से दे रखा है, तो हम उसी मेथड से इसको करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, अच्छे से कर लेते हैं। इधर फिफ्थ क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन बन जाएगा ये, देना। अगर मैं इसको लिख दूं साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, एक ही बात है ना, साइन क्यूब कॉस क्यूब दोनों में ना, तो मैंने अगर 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये बन गया, ऊपर वाला बन जाएगा साइन 2x, 2 का क्यूब 8 होता है, अरे कभी कभी ना ये पेन और ये सब मिक्स करके दिमाग खराब हो जाता है। साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है, होल क्यूब है, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, ये बन गया साइन 2x का फॉर्मूला, 2 का क्यूब 8 होता है, और इसमें साइन 2x कर दिया, क्यूब तो रहेगा ना, तो अभी 2 ही रहने दो पहले, तो इस तरीके से देखो, अब ये फालतू ब्रैकेट इधर क्यों बन रहा मुझसे, ठीक है, इतना आ गया। शायद से अच्छा ये ब्रैकेट बना दिया ना इधर, इसलिए इतना ब्रैकेट बार वो माइंड देख लेता है पीछे के ब्रैकेट लगा, फिर लगा देता है। देख लो यहाँ तक समझ में आया, अरे यार चलो अब इसको ओपन करेंगे, तो ये बन गया साइन क्यूब 2x अपॉन 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 बाहर आ जाएगा। तो क्या अब ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन नहीं बन गया साइन क्यूब वाला, देखो जरा, क्या यही क्वेश्चन हो गया, एंगल बस अलग है। तो कर लेते हैं जैसे पहले करा था, 1/8, एक साइन 2x को अलग कर दिया था मैंने, और एक को साइन स्क्वायर लिख दिया था, और साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, और 1/8 इंटीग्रेशन साइन 2x ब्रैकेट 1 माइनस ये बन जाएगा कॉस 2x का होल स्क्वायर dx, यही तो आएगा। तो अगर हम cos 2x को t ले लें, क्या कर लें, cos 2x को t ले लें, तो क्या आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x, और 2x का कितना होता है 2 dt/dx, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt अपॉन माइनस का 2 साइन 2x। अब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो 1/8 तो बाहर है, साइन 2x और 1 माइनस कॉस 2x को t लिया तो t स्क्वायर हो गया, और ये तुमने रिप्लेस करा dt अपॉन माइनस का 2 साइन 2x से, ये कट गया 2, और ये माइनस का 2 यहाँ पे माइनस का 1/16 आएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर dt हो गया, तो माइनस का 1/16, t का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t, और t का t³ अपॉन 3 टी स्क्वायर का प्लस c, t रख दो, t हमने किसको लिया था cos 2x को, तो माइनस का 1/16, यहाँ पे cos 2x माइनस cos 2x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस का c, ठीक है।
अब 16 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा ये आंसर आ गया इस बार। अब देखो इन्होंने इस बार कुछ अलग मेथड से करा है समझ रहे हो। फिलहाल अगर हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं, देखो बता दो कितने तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने ये सॉल्व कर दिया, आप इससे अपना आंसर दे दो। एक जो इसका मैंने पहला मेथड बताया था साइन क्यूब को रिप्लेस करने का, कौन सा फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का, याद है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताया था, उससे किया था, ठीक है। तो वो हम इसमें भी तो लगा सकते हैं, तो एक वो तरीका हो गया, एक उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो अभी आंसर मैच नहीं करा कुछ, यानी इसमें कुछ और भी मेथड है इसका, मतलब यानी एक मेथड ये और एक हम और यूज कर सकते थे जो मैंने इसके लिए बताया था, ठीक है। मैं 12 बोल रहा हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चन होंगे उनके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले अलग अलग है ना हमारे पास। अब मैं आपको लेके वो भी तरीका बताता हूँ जो एनसीईआरटी में आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो वो मेथड पे देखते हैं, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा। मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो पता है किस में आंसर आना है, ठीक है। मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ मैं सोचता हूँ फ्रेश माइंड, मतलब अब होता है मैं ऑफलाइन में ये चैप्टर, मतलब हमारा ऑफलाइन में 6-7 एक्सरसाइज पे चल रहे हैं, तो मैं बताऊँ कि हमें क्या होता है, हमें तो पता होता है किससे आंसर लाना है किससे नहीं लाना है, लेकिन क्या है ना, मैं हमेशा ये सोच के चलता हूँ कि एज ए स्टूडेंट आप क्या सोच रहे होगे कि मतलब क्या क्या मेथड आ सकता है या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन से डाउट हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारे मेथड एक्सप्लेन करने का, जिससे कि अगर आपको एक बार अप्रोच समझ में आ गया, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो भी सही है। कई बार हमारे माइंड में एज ए स्टूडेंट क्या होता है ना, हम सोचते हैं यार सर जो बता रहे हैं बस वही सही है, हम जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं वो गलत है। ऐसा नहीं है, आपका भी मेथड सही हो सकता है, समझ रहे हो। बस आपने सही लॉजिक सही फॉर्मूले लगाए हो तो आपका मेथड भी सही होगा। बस अब आपको लगता है आपने कोई क्वेश्चन नए मेथड से करा है, आपको डाउट लग रहा है, तो अपने टीचर से चेक करवा लो एक बार, बस इतना सा कर लो। आंसर की वजह से अपने कॉन्सेप्ट मत खराब करना, मेरा कहने का मतलब इतना है। पर चले आंसर मैच नहीं करा, अरे ये लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया, नहीं ऐसे नहीं, खासकर इन क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं। अलजेब्रा में तो सेम आंसर आना चाहिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी हो तो टीचर से अपने चेक जरूर करवाओ, ठीक है। अब आ जाते हैं फिलहाल किस मेथड से फिर आंसर दे रखा है, तो अब मैं उस मेथड को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसमें अभी ना दो मेथड हैं, अभी देखो कैसे। एक साइन एक्स मैंने अलग करा और एक को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, और ये तो कॉस क्यूब एक्स है, ठीक है। अभी बताऊंगा एक कैसे और है। अगर मैं इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ सर लिख दो, क्या दिक्कत है। चलो चेक करो इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले चेक कर लो क्या आपका इतना आपको समझ में आ गया कि साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर लिख लिया, कॉस क्यूब को कॉस क्यूब लिख दिया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। अब तुम क्या करो, कॉस एक्स को टी ले लो, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस इधर आएगा, डी टी अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स नीचे आ गया। अच्छा मैंने ये सब इस तरीके से क्यों करा था, क्योंकि मैंने सोचा ये था माइंड में कि अगर मैं कॉस को टी लेता हूं तो एक साइन मुझे अलग करना पड़ेगा, तो मैंने इसलिए एक साइन को अलग कर दिया, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन में साइन आता है। और जो साइन स्क्वायर इसको 1 माइनस कॉस इसलिए लिखा क्योंकि कॉस को हम टी मानने वाले थे इसलिए, ठीक है। चलो पुट करते हैं इस इंटीग्रेशन में, साइन एक्स ब्रैकेट कॉस एक्स टी लिया है तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और ये टी क्यूब, और डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का डी टी अपॉन साइन एक्स। तो देखो साइन एक्स तो कट गया भाई हमारा। तो अब टी क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 आएगा, और ये माइनस है तो चलो माइनस अंदर दे दो, तो ये माइनस हो गया प्लस हो गया, और डी टी। तो अब इंटीग्रेट कर लो, टी की पावर 3 का हो जाएगा टी की पावर 4/4 और माइनस है, और ये टी की पावर 5/5 प्लस सी। अच्छा 5 है तो 6 हो जाएगा ना, टी की पावर 6/6। अब पुट कर दो वैल्यू, टी कितना था कॉस, तो कॉस की पावर 4x हो जाएगा, ये कॉस की पावर 6x हो जाएगा प्लस सी। तो देखो यही आंसर आ रहा है। अब देखोगे तो 1/6 पहले लिखा हुआ है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये माइनस का 1/4 कॉस एक्स। सोच रहे हो ये मेथड। अच्छा कोई ऐसे भी तो कर सकता है, एक और मेथड बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कॉस एक्स को टी लिया है, कोई ऐसे भी तो कर सकता था, इसको साइन क्यूब एक्स रहने देता, इसको कॉस स्क्वायर लिख के एक कॉस अलग कर देता, और नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन एक्स को टी ले लो, तो साइन में आंसर आ जाएगा। तो देखो अब आप कहोगे सर वो मेथड सही, अरे वो भी सही, 4 तरीके हो गए क्वेश्चन करने के,
ठीक है, तो मतलब आपको यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अलग अलग मेथड हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, चलो तो आप लोग बताना यार, आपको आप लोग कमेंट सेक्शन बता रहे हो नो डाउट फीडबैक के सर बहुत अच्छा लग रहा है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इस वीडियो में भी जरूर लिखना कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, अभी जितना भी चल रहा है फीडबैक जरूर दें, जिससे कि मुझे पता रहे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ इस सोच के कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच समझ में आए आपको क्वेश्चंस की। ठीक है, बढ़िया रहे। अब देखो 6 तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया ना, जैसे हमने ये वाला किया था, कौन सा ये थर्ड वाला सेम हो गया ना। देखो 6, तो 6 में हमें इंटीग्रेट करना है, बस इसमें साइन में और वो कॉस में था, साइन x साइन 2x और साइन 3x dx। तो कैसे किया था याद करो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और दो टर्म एक साथ ले लेंगे, क्योंकि 2 साइन ए साइन बी का हम फॉर्मूला लगाएंगे और साइन 3x को अलग कर लो। तो क्या होता है फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, होता कि नहीं होता है। ये फॉर्मूले देखो याद होने चाहिए, क्या है फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस x माइनस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी, और तो x प्लस 2x, ब्रैकेट क्लोज कर लो। देखो मैंने फॉर्मूला लगा दिया इस वाले में, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस x माइनस 2x कॉस x प्लस 2x, और ये साइन 3x बाहर है, तो कितना आएगा 1/2, कॉस माइनस x आएगा, ये माइनस का कॉस 3x आएगा, और ये साइन 3x, तो ये बन गया 1/2 कॉस x कॉस 3x और साइन 3x dx। अब एक काम करो, साइन का अंदर मल्टीप्लाई करो, जैसे वो वाला क्वेश्चन करा तो फिर से 2 साइन ए कॉस बी या जो भी फॉर्मूला बन रहा होगा बन जाएगा। तो 1/2 तो बाहर ही है, साइन 3x का मल्टीप्लाई कर लिया, साइन 3x कॉस x प्लस साइन 3x कॉस 3x dx। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, यानी 1/2 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 साइन 3x कॉस 3x तो ये आ गया, और प्लस इसमें करेंगे तो 2 साइन 3x, ये सेम कैसे हो रहा है, एक मिनट, ये x है, कॉस x, अभी मैं कहूँ सेम कैसे हो गया, कॉस x। ठीक है, 2 साइन 3x कॉस 3x, ये जरूर सेम हो रहा है, एक सेम होता भी है, आपने देखा भी था लास्ट क्वेश्चन में भी। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन ए कॉस बी का, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये लगा देंगे, तो 1/4 इंटीग्रेशन, ठीक है, ये फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी का ये वाला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, चलो माइंड में कर लें, 3x प्लस एक्स कितना होता है 4x, प्लस साइन ए माइनस बी, यानी माइनस करना है तो साइन 2x हो जाएगा, प्लस, अच्छा इस वाले में 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला यही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला डायरेक्ट बन रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो क्या, ये वाला फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, ये वाला लगा देंगे इसमें, तो ये कितना बन जाएगा, साइन 6x बन जाएगा, डबल करोगे तो 3x का dx। अब आप कर लो अलग अलग इंटीग्रेशन, तो 1/4 साइन 4x का हो जाएगा माइनस का कॉस 4x अपॉन 4 माइनस का साइन 2x अपॉन 2, और इसका हो जाएगा माइनस का साइन माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 माइनस का साइन 6x अपॉन 6 प्लस का c, तो ये आ जाएगा, चेक कर लो इसको। 6 में एक मिनट मैं क्या कर दिया, यानी 6 ये साइन का कॉस होगा ना 6x अपॉन 6, अब चेक करते हैं, तो 1/4 बाहर लिखा है, ये प्लस का लिखा हुआ है, एक मिनट, ये ठीक आया है, ये भी ठीक है, ये प्लस का आ रहा है, कहाँ गलती हुई है चेक करना पड़ेगा,
ओहो, अच्छा हाँ, मिल गई गलती। मैंने कॉस माइनस थीटा तो ठीक कर लिया था, ये माइनस का मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पे, इस वजह से वो माइनस की गलती आई है। तो ये माइनस, तो यहाँ माइनस चलेगा फिर हर जगह, माइनस माइनस, ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब सही है ना? हाँ, अब ये प्लस का आ रहा है, तो ये पहले लिख दिया और ये दोनों बाद में लिखे। अब ठीक है, वो माइनस की गलती एक हो गई थी। समझ में आया सबको? क्लियर है? तो ये वाले क्वेश्चन आप करने सीख गए होंगे आई होप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब 7 में भी देखो फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? आपको इंटीग्रेशन करना है 7 क्वेश्चन में sin 4x sin 8x का। तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और कौन सा फॉर्मूला लगा दो? अभी अप्लाई किया था 2 sin a sin b का। 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। चलो अप्लाई कर देते हैं इसको। तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin a sin b cos a माइनस बी यानी cos 4x माइनस 8x माइनस कॉस a प्लस बी 4x प्लस 8x। तो 1/2 ये बन गया cos माइनस 4x, ये माइनस का cos 12x। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है यानी cos 4x आएगा, ये cos 12x आएगा और dx 1/2 इंटीग्रेशन। अब cos का और cos 12x का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1/2 बार cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का साइन 4x अपॉन 4, और ये cos का करेंगे तो माइनस साइन होगा तो प्लस, cos का तो साइन प्लस ही का होता है तो ये प्लस ही आएगा, साइन का माइनस cos होता है ना। तो cos का तो साइन होता है तो ये माइनस का साइन 12x अपॉन 12, ये आएगा आपका आंसर प्लस सी। अब आप चाहो तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो या बाहर रखो, देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा था हमारा? इस 7 था ना। तो 1/2 बाहर ही लिखा है, साइन 4x अपॉन 4 माइनस का साइन 12x अपॉन 12 ऐसे ही लिखा है प्लस सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास हमें इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का। तो कैसे करा जाए? देखो अब आपको ये समझना है कि 1 माइनस कॉस और जो 1 प्लस कॉस है, सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। देखो क्वेश्चन रूल कुछ है नहीं, हम इसमें cos 2 थीटा के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। क्या होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंगल हाफ होता है, अगर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो रहा है, ये 2 थीटा तो यहाँ थीटा हो रहा है, तो इनको अप्लाई करें 1 माइनस। अब सर कौन सा किस में अप्लाई करें? याद रखना अगर बीच में माइनस है तो साइन वाला फॉर्मूला यूज करना, ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीखा भी होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, देखो 2 थीटा का हाफ थीटा हुआ तो x का हाफ क्या आएगा? साइन स्क्वायर x/2 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस का 1, ये dx 1 से 1 कटेगा, और जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 1 भी कट जाएगा ना, और माइनस माइनस ये प्लस होगा। तो 2 साइन स्क्वायर x/2 क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2, ऐसे ही तो आएगा dx। ठीक है, 2 से 2 कटा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x/2 dx। tan स्क्वायर का बहुत 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, जब मैंने बोला था tan स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो 10th क्लास की आइडेंटिटी। तो उससे आएगा ये sec स्क्वायर x/2 माइनस का 1 dx। ठीक है, अब अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन। तो sec स्क्वायर का क्या होगा? 10, क्योंकि sec स्क्वायर का क्या होता है? 10 होता है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है यानी 1/2 तो वो डिवाइड में भी आएगा, 1 का x हो गया प्लस c, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 tan x/2 प्लस का माइनस का x प्लस का c, ये तुम्हारा आंसर आएगा। तो 2 tan x/2 माइनस का x प्लस c। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 9th क्वेश्चन में भी यही वाला फॉर्मूला यूज करो जो 8th में करा है, cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है ना। तो अभी ये फॉर्मूला क्या था मैंने कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? एक है 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा और एक है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो अभी तो मैंने ये बताया था कि अगर कहीं प्लस है तो कॉस का लगाना है, तो यहाँ तो कॉस का लग जाएगा, नीचे वाले में लगा दो 1 + 2 कॉस स्क्वायर। अगर x है तो एंगल हाफ होता है, 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो रहा है ना, तो x/2 -1। अब इसमें कौन सा लगाएं? कोई भी लगा सकते हो, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। और सपोज करो मैंने ऊपर वाला लगा दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस x में लगा रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला, एंगल हाफ कर दिया, ठीक है। आप कोई भी लगा सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 से 1 कट गया तो आया 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब इंटीग्रेट सेपरेट, अभी देखो अभी क्वेश्चन रूल तो लगेगा नहीं, हम सेपरेट डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी 1/2 मतलब 1 में डिवाइड करेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 का, और यहाँ पे इसमें भी डिवाइड करेंगे, यानी कि ब्रैकेट लगा लो, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो यहाँ तो 2 कट गया, तो ये बन गया सेक स्क्वायर x/2 अपॉन 2, ठीक है, माइनस ये tan स्क्वायर x/2 बनेगा। चेक करो ये वाला स्टेप। अब देखो सेक स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता है tan x, लेकिन ये tan स्क्वायर का नहीं है, तो tan स्क्वायर क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो वो करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर x/2 एक है हमारे पास, अपॉन 2 भी इसमें, और इसमें लगा दो फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा का, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इस चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सेक स्क्वायर x/2 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर x/2 अपॉन 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया dx। चाहो तो 2 एलसीएम लेके 2 बाहर कर लो, फिर इंटीग्रेट कर लो, जैसी मर्जी हो, ठीक है। तो ले लेते हैं, चलो 2 एलसीएम लिया, इस वाले मेथड से थोड़ा सा बड़ा हो गया, हो सकता है शायद अगर हम उससे करते कॉस लेके करते तो इजी होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा आएगा, हमेशा कॉन्फिडेंस रखो। -2 सेक स्क्वायर x/2 प्लस का 2, यही तो आएगा। देखो 2 एलसीएम लिया, ये -2 हो गया और प्लस का 2, तो ये 2 तो चलो बाहर आ गया, नहीं 1/2 सेक स्क्वायर, ये -2 सेक स्क्वायर, यानी कि माइनस का सेक स्क्वायर x/2 आ जाएगा प्लस का 2। अब कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है, अब कर दो यहाँ पे इंटीग्रेशन, क्या होगा 1/2 बाहर, सेक स्क्वायर कंडीशन होता है 10, तो माइनस तो है ही, माइनस का 10 x/2 आएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 डिवाइड में भी आएगा। और ये 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x। आप ऐसे भी समझ सकते हो, 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ऐसे समझो, और प्लस का c। अब 2 का 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 कट जाएगा, तो माइनस का 10 x/2 बचेगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 कट जाएगा, तो ये x बचेगा प्लस का c। तो आंसर ये आएगा माइनस का 10 x/2, x माइनस का 10 x/2 प्लस, यही दे रखा है, ठीक है, समझ में आया। तो आप किसी मेथड से करें, अगर आप सही मतलब फॉर्मूले वगैरह सही लगा रहे तो हो जाएगा। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, 9 क्वेश्चन तक हमने कर लिया, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छे सीखने मिला हो, अप्रोच समझ में आई हो, अच्छे समझ में आए तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।